23 तारीख को हमारा डिस्ट्रिक्ट सेंटर और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट, उसको यहाँ पे हमने बुलवाया है। डिस्ट्रिक्ट सेंटर और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट को 23 तारीख को फ्री करेंगे, 24 तारीख को डिस्ट्रिक्ट साउथ और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट को करेंगे। अच्छा, ये रुकेगी नहीं मुहिम, ऐसी बात है, हमें पता चल जाएगा कि लोड कितना है, क्योंकि एक मशीन के ऊपर एक बंदे का बायोमेट्रिक तस्वीर के अंदर 3 मिनट लगते हैं। सुबह 10 से 2 बजे तक का टाइम है। जितने लोग फ्री हुए उनका है। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं 23 तारीख को अपनी ऑनलाइन टीम को बिठाऊं। देखें, ऑनलाइन के अंदर कॉस्ट ज्यादा आ रही है। ओरिजिनल CNIC, अगर ओरिजिनल CNIC नहीं हो तो कॉपी भी चलेगी, लेकिन एक्सपायर ना हो। दूसरी बात ये, रिन्यूअल के लिए अभी नहीं है, रिन्यूअल का टर्न मैं बाद में चलाऊंगा। अभी सिर्फ जो जाहिर सी बात है, बेचारे बाइक वाले, फूड पांडा, इन ड्राइव वाले, या जो लड़के फैक्ट्रियों में जा रहे हैं जॉब करने के लिए, उनको रोका बहुत जा रहा है। और पहला सवाल लाइसेंस, तो 1 साल की वैलिडिटी होगी, 1 साल के लिए लर्निंग लाइसेंस ये दिया जा रहा है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, सिर्फ वो लोग आए जो उनको लर्निंग लाइसेंस चाहिए, जिनका बना हुआ है वो ना आए। जैसे आपने कहा एक कदम बढ़ा लें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया। किसी ने कहा यार 100 बंदों का लाइसेंस का जो है ना फैजान भाई जो पैसे होंगे वो मैं दूंगा, माशाल्लाह। किसी ने मरगाड़ के हवाले से भी कोऑपरेट किया, किसी ने कहा तुम में से बेहतर वो है जो अपने लिए पसंद करो, अपने मुसलमान भाई के लिए भी पसंद करो। अब ये क्या हुआ, खैर के काम में कहा कि अपने मुसलमान भाई को अपने साथ बनाओ, क्या पता एक छोटी सी कील जो है वो उसके लिए बख्शिश का जरिया बन जाए। अजाब आपके अमाल की वजह से ही आ रहा है। अगर आप ये सब, अब मुझे एक बात बताएं, ट्रैफिक सार्जेंट चोरी कर रहा है ये सामान, क्या डबल वो ले रहा है? नहीं, हुक्मरान आगे कर रहे हैं। चोरी कर कौन रहा है? यही कौम कर रही है ना। तो जब ऐसे चोर लोग दूसरों का हक खाने वाले होंगे तो मेरे भाई हुक्मरान भी और इदारे भी उनको वैसे मिलेंगे। ये चालान काटने वाला शख्स, मुझे नहीं पता कितनी इसकी एज होगी, कितनी नहीं, 60-70 साल से ज़्यादा जीना नहीं है आपने, तो इतना करें जितना आप रोज़े मेशर बर्दाश्त कर सकें। अच्छा, अगर कुछ भी ना मिलेगा तो एक चालान काट देंगे। अभी मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो डाली, जो ट्रैफिक सेक्शन का हेड मोरर है ना, उसके पास एक बंदा जाता है स्लिप लेके, वो स्लिप खुद देख रहा है, बोला ये चालान किस चीज़ का काटा, उससे पूछते तो सही। उसने बोला सर आप देख के बताएं ना, मुझे तो भरने का बोला है यहाँ पे। तो अंदाजा ये लगा लें आप कि उसको खुद नहीं पता कि उसने चालान किस चीज़ का काटा है। नंबर प्लेट को छोड़ के जो है वो क्या कहते हैं, मिरर के ऊपर, बैक लाइट के ऊपर, हेड लाइट के ऊपर, इसके ऊपर जो है चालान किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? खैरियत से? उम्मीद करता हूं खैर आफियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आप देखिए मेरा फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। आज भाई दोबारा से मैं आ गया फैजान भाई के पास। क्यों आया हूँ? फैजान भाई इस मरतबा कुछ अलग करने वाले हैं, बहुत अलग कर भी दिया है माशाल्लाह से। जिस तरीके से उन्होंने आवाज बुलंद की थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो आवाज आपकी आवाज से मिलकर इतनी बुलंद हुई, इतनी बुलंद हुई कि भाई पता ही लगा कि आवाज कहां तक चले गई। मेरे साथ मौजूद है फैजान भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फैजान भाई ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। फैजान भाई आप हमें बार बार आने पे मजबूर कर देते हैं यार। मोहब्बत है आपकी। मोहब्बत है। अच्छा फैजान भाई, ये जो आपने पीछे जुमा बाजार लगाया हुआ पीछे, ये तो जरा बताएं क्या करने वाले हैं आप? ये ऐसी सीरीज थी ना, ये तो ऑलरेडी हम पहले दे रहे थे, थोड़ा सा हमने इसमें इजाफा किया है, मिरर्स का इजाफा किया, क्योंकि बहुत सारी कंप्लेन ऐसी आ रही थी कि अब नंबर प्लेट को छोड़ के जो है वो क्या कहते हैं, मिरर के ऊपर, बैक लाइट के ऊपर, हेड लाइट के ऊपर, इसके ऊपर जो है चालान किया जा रहा है, या तो फिर हेलमेट के ऊपर। ये 3-4 चीज़ें जो है उनको बिल्कुल पॉइंट किया हुआ है। अच्छा, अगर कुछ भी ना मिलेगा तो एक चालान काट देंगे। अभी मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो डाली, जो ट्रैफिक सेक्शन का हेड मोरर है ना, उसके पास एक बंदा जाता है स्लिप लेके, वो स्लिप खुद देख रहा है, बोला ये चालान किस चीज़ का काटा, उससे पूछते तो सही। उसने बोला सर आप देख के बताएं ना, मुझे तो भरने का बोला है यहाँ पे। तो अंदाजा ये लगा लें आप कि उसको खुद नहीं पता कि उसने चालान किस चीज़ का काटा है। ये है अलमिया यहाँ, यानी कि ये अलमिया चल रहा है, उन्हें खुद नहीं पता कि हमने चालान किसी से काटना और काटना है और काटा है। ये वो वाली बात हो गई, मारने वाले को नहीं पता क्यों मार रहा हूँ, और मरने वाले को नहीं पता मैं मरा क्यों। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फैजान भाई अभी देख रहा था आपके पास एक भाई आए हुए थे चालान लेकर के, वो ये रहे। तो भाई इधर आप करीब आइए, ये हमारे भाई हैं, इनके साथ एक इंसिडेंट हुआ, ये कुछ बताएंगे फैजान भाई के साथ। करीब हो जाएं आप। ये बताएं इनको कहाँ से? बहुत सी तारिक रोड पे जा रहा था मैं, तारिक रोड पे पहला कट आता है, उससे मैंने बस बाइक अपनी टर्न करी, उन्होंने मुझे रोका। मेरे पास वो हेलमेट भी था और मेरी फ्रंट बैक नंबर प्लेट भी थी, लेकिन उन्होंने फिर भी मेरा चालान कर दिया कि अजरक वाली नहीं है। और क्या बोल रहा था? उन्होंने बोला आपकी नंबर प्लेट नहीं है अजरक वाली। मैंने उनको बोला भाई अगले फ्रंट और बैक लगी हुई है, अभी उसमें टाइम है मैं लगवा लूँगा, लेकिन उन्होंने मना करा। और फिर जो है ना ये देखें आप काम क्या करते हैं आप? मैं अभी मेरी जॉब नहीं है, तो मैं ऑनलाइन जो है ना डिलीवरी वगैरह करता हूँ। डिलीवरी वगैरह जी। अब उस्मान भाई एक बात ये बताएं, ये डिलीवरी करता है बाइक, मैंने उनको सब बताया, वो कह रहे मेरा मसला नहीं है, मैं आपका चालान कहाँ से भरेगा ये बताएं। आपने नंबर प्लेट का चालान भरा है? नहीं, वो नहीं भरा ना, मतलब क्यों नहीं भरा, वजह क्या? इसी वजह से कि वो कॉस्टली 1800 कुछ। 18, जो शख्स 1800 रुपये नंबर प्लेट के नहीं भर सकता, वो 2000 रुपये का चालान कैसे भरेगा? मैं फिर वो ये कहूँगा
कि ऐसा नहीं है कि यहीं पर ही दुनिया खत्म हो जाएगी, एक दुनिया और है जो बाद में लगनी है। ये चालान काटने वाला शख्स, मुझे नहीं पता कितनी इसकी एज होगी या कितनी नहीं, 60-70 साल से ज़्यादा जीना नहीं है आपने, तो इतना करें जितना आप रोज़े मैशर बर्दाश्त कर सकें। खैर अल्लाह मालिक, ये आप पकड़े, इसका करते हैं, कुछ बात करते हैं इसके। फैजान भाई ऐसे कितने भाई और आते हैं आपके पास? मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं। अभी एक बंदा आया आज से 2-3 दिन पहले, उसका चालान जो काटा है ना, उसको पता ही नहीं किस लिए काटा है। अल्लाह अकबर। वो इजी लोड की दुकान पे गया, वहाँ पे जाके उसने 520 रुपये भरे, 200 रुपये उसको बोले यार ये टैक्स लगेगा। किस चीज़ का टैक्स ये नहीं पता। अंधे हैं लोग, मतलब जो ये कमांड है, जिनके अंडर ये कमांड है, उन लोग को नज़र नहीं आ रहा। अच्छा फैजान भाई, असल मसला ये है कि हमारे आवाम भी जो है ना एक दूसरे की हक तलफी कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर एक देखा था, हमारी एक बहन वहाँ पर बाइक को खड़ी करवा करके आकर के एक मरतबा उन्होंने गैजेट लिए, मेरे ख्याल से मडगार्ड लिया था, उसके बाद दोबारा ही वो हेडलाइट लेकर के गई। ऐसे तो हक तलफी हो रही है यार लोगों की। भाई बात सारी ये है, ऐसा एक नहीं है, एक केस नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे केस हैं जो फैमिली को वहाँ पे बिठा के यहाँ से लेके वहाँ पे जमा करा दिया, फिर वापसी आ गया, फिर जमा करवा दिया। अरे भाई, अजाब आपके अमाल की वजह से ही आ रहा है। अगर आप ये सब, अब मुझे एक बात बताएं, ट्रैफिक सार्जेंट चोरी कर रहा है ये सामान, या डबल वो ले रहा है? नहीं, हुक्मरान आगे कर रहे हैं। चोरी कर कौन रहा है? यही कौम कर रही है ना। तो जब ऐसे चोर लोग दूसरों का हक खाने वाले होंगे तो मेरे भाई हुक्मरान भी और इदारे भी उनको वैसे ही मिलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा फैजान भाई, आपने माशाल्लाह कराची वालों के लिए एक और इकदाम किया है, माशाल्लाह से बहुत सरप्राइजली किया है। ये जो आपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एक मुहिम स्टार्ट करने वाले हैं, माशाल्लाह से आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और तमाम एहलियान कराची को बहुत बहुत मुबारक हो भाई। आपके शेर दिल बेटे ने, आपके शेर बेटे ने माशाल्लाह से भाई एक कदम उठा लिया है। खुदा का वास्ता आप लोग भी इसके साथ आगे खड़े हो जाएं, एक कदम आप लोग भी बढ़ा लीजिए। फैजान भाई क्या स्केड्यूल्स हैं? अच्छा पता है, एक तो स्केड्यूल ये है कि हमारा 23 तारीख और 24 तारीख अभी हमें 2 दिन मिले हैं, ठीक है ना। दूसरी बात ये, जैसे आपने कहा एक कदम बढ़ा लें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया। किसी ने कहा यार 100 बंदों का लाइसेंस का जो है ना फैजान भाई जो पैसे होंगे वो मैं दूँ, माशाल्लाह। किसी ने मरगाड़ के हवाले से भी कोऑपरेट किया, किसी ने कहा। तुम में से बेहतर वो है जो अपने लिए पसंद करो, अपने मुसलमान भाई के लिए भी पसंद करो। अब ये क्या हुआ, खैर के काम में कहा कि अपने मुसलमान भाई को अपने साथ बनाओ, क्या पता एक छोटी सी कील जो है वो उसके लिए बख्शिश का जरिया बन जाए। तो हमने किसी से पैसे नहीं लिए, हमने किसी से पैसे नहीं लिए। हाँ ये जरूर हमने कहा है कि अगर किसी को कुछ खुद से कुछ खैर का काम करना है, खुद आए, खुद ले और खुद दे दे, हमसे ये तवक्को ना रखे। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि पैसों के मामले में किसी से भी कोई ऐसी तवक्को ना रखे कि ये कोई डिलीवर कर पाएगा। याद रखिएगा, चल रहा है ना, रोड खुला पड़ा हुआ, यहीं पर ही आओ, यहीं दो और यहीं कहीं निकल जाओ, अगर काम करने का इतना शौक है तो। अच्छा फैजान भाई ये बताएं कि आप जब जो ड्राइव करवा रहे हैं लाइसेंस की, तो हमारे शहरियों क्या चीज़ हिदायत करना चाहेंगे, किन किन चीज़ों को लेकर के आएँ? ओरिजिनल CNIC, अगर ओरिजिनल CNIC नहीं हो तो कॉपी भी चलेगी, लेकिन एक्सपायर ना हो, एक्सपायर ना हो। दूसरी बात ये, रिन्यूअल के लिए अभी नहीं है, रिन्यूअल का टर्न मैं बाद में चलाऊंगा। अभी सिर्फ जो जाहिर सी बात है, बेचारे बाइक वाले, फूड पांडा, इन ड्राइव वाले, या जो लड़के फैक्ट्रियों में जा रहे हैं जॉब करने के लिए, उनको रोका बहुत जा रहा है। और पहला सवाल लाइसेंस, तो 1 साल की वैलिडिटी होगी, 1 साल के लिए लर्निंग लाइसेंस ये दिया जा रहा है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, सिर्फ वो लोग आए जो उनको लर्निंग लाइसेंस चाहिए, जिनका बना हुआ है वो ना आए। उसके लिए नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर हम जाएंगे। पहले लोगों को इस तरह स्टेबल कर दें कि इनको बाइक पर रोका ना जाए। अच्छा फैजान भाई ये बताएं कौन कौन से जोन जो हैं कब कब स्टार्ट हो रहे हैं? 23 तारीख को हमारा डिस्ट्रिक्ट सेंटर और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट, उसको यहाँ पे हमने बुलवाया है। डिस्ट्रिक्ट सेंटर और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट को 23 तारीख को फ्री करेंगे, 24 तारीख को डिस्ट्रिक्ट साउथ और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट को करेंगे। अच्छा ये रुकेगी नहीं मुहिम, ऐसी बात है, हमें पता चल जाएगा कि लोड कितना है, क्योंकि एक मशीन के ऊपर एक बंदे का बायोमेट्रिक तस्वीर के अंदर 3 मिनट लगते हैं। सुबह 10 से 2 बजे तक का टाइम है। जितने लोग फ्री हुए उनका है। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं 23 तारीख को अपनी ऑनलाइन टीम को बिठाऊं। देखें ऑनलाइन के अंदर कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, जो पूरा सेटअप बैठेगा वो जाहिर सी बात है पे करेगा तो पैसे भी देगा, उनसे हमारी बात चल रही है। अगर वो हो गए तो फिर ये क्या होगा, सुबह 10 बजे से 2 बजे तक ऑफिशियल जो लोग हैं यहाँ पे जो सिंध पुलिस की तरफ से आएंगे वो करेंगे। 2 बजे के बाद से फिर रात तक 9 बजे तक 10 बजे तक मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऑनलाइन अगर वो होगा ना तो वो भी सेम होगा, पर सिर्फ इतना है कि ये सिंध पुलिस आगे करेगी और वो हम ऑनलाइन खुद जमा करेंगे। उसके पैसे ज़्यादा हैं, वो तो हमारे ऊपर लोड है ना। खैर हम आवाम से तो तकाजा नहीं कर रहे, इंशाल्लाह ताला इसको कर रहे हैं मैनेज करने की। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको इस्तकामत दे। अच्छा फैजान भाई एक सवाल और भी है और एक मसला और भी है। ये मसला लोग बड़े सिरों में लेके जाते हैं, बहुत हल्के में लेके, लेकिन हल्का मसला नहीं है, लोगों के CNICs नहीं है भाई। सही है, उसकी तरफ भी आएंगे हम। CNIC के लिए हमने बात की है। देखिए हर चीज़ वक्त बाय वक्त चलेगा, हर चीज़ के लिए एक फंड चाहिए होता है, फंड जनरेट करना होता है।
आपको ये भी पता है कि हम खुद से मैनेज कर रहे हैं चीज़ों को। हमारे जो मेंबर है, वॉलंटियर है, 500, 1000 रुपए जमा करके फिर किसी से 50,000, लाख, मतलब ये सारी चीज़ें हम लोग खुद अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। तो एक बजट तो बनेगा ना। अब जैसे लाइसेंस के लिए हम बजट बना रहे हैं अभी से, अगर फर्ज करें एक साथ 2,000 3,000 लोग आ जाते हैं तो आपको भी अंदाजा होना चाहिए कि कहाँ से कहाँ पहुँचेगा फंड। तो हर चीज़ ऐसी बात है मैनेज कर करके चल रहे हैं कि हमारी चीज़ें रोज बरोज चलती रहे। बहुत सारे ऐसे वायलेशन के ज़माने में जो चीज़ आती है उसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, आपस में हमारी मीटिंग बैठती है, पूरा कैबिनेट बन के बात करता है कि भाई इसको इस तरीके से कर लेते हैं, इस तरीके से कर लेते हैं। तो इंशाल्लाह ताला देखें, आई होप कि कुछ बेहतर होगा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद है, यकीन भी है कि इंशाल्लाह हमारी कौम के लिए बेहतरी आएगी। आप कौम को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे अपने तमाम कागजात डॉक्यूमेंट्स के हवाले से? देखिए मैं मतलब एक मैसेज ये करना चाहूँगा, मेरे पास है ना डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल है। ये मेरा CNIC, ये मेरा ओरिजिनल लाइसेंस, गाड़ी मेरे नाम पर है, हर चीज़ मेरी पूरी है। मुझे अगर कोई सार्जेंट रोकता भी है तो मैंने कभी उसको नहीं बताया कि मैं कौन, मैं बोलता हूँ, वो मुझसे पूछता है क्या है, मैं बोलता हूँ ये डॉक्यूमेंट्स, ये लाइसेंस, ये सारी चीज़ें, कभी नहीं रोका। मैं मानता हूँ इस बात को कि हमारे पास वसाइल इतने नहीं है, हमारे पास पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं है, हम ये सारी चीज़ें पूरी कैसे करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों की तरफ ना इस बदहाल कौम, यानी ये जो मकबूजा कराची वाली कौम है, ये मकबूजा कराची है जिसमें हम रह रहे हैं, मकबूजा कराची की आवाम को ना आहिस्ता आहिस्ता बहाली की तरफ हम खुद लेकर आएंगे। और मैं आपके तवज्जुह से फिर मैं ये कहूँगा कि काम छोटा हो या बड़ा, अपना हिस्सा मिलाएं, चाहे आकर या बैठकर। जो लोग घर पे भी है ना वो भी बहुत कुछ कर सकते हैं इस मामले के अंदर। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, उम्मीद करूँगा कि मेरा कहने का मकसद आप समझे होंगे। तो आएँ, ज़रूरी नहीं है। जब एक मस्जिद की तामीर होती है तो एक शख्स ने कहा कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं तो ईंट भी नहीं दे सकता। बोलता हाथ पांव सलामत हैं? बोला है। बोला कुछ ना कर, तगारी उठा और बस बेलचे से जो ट्रॉली होती है ना वो भरना शुरू कर दे। माशाल्लाह। क्या हुआ, मैसेज किया गया कि मैंने अपना हिस्सा मिलाया। तो हाथ पांव तो सलामत है ना, इंडिकेटर तो उठा सकते हैं ना हम, बिल्कुल ऐसे नहीं कर सकते ऐसा ऐसे ही है। तो अपना हिस्सा ऐसे मिला है, कुछ भी नहीं है यार। मैं भी तो सबके बीच में सारी चीज़ें खुद अपनी तरफ से मैनेज कर रहा होता हूँ, वरना मैं तो बैठ जाऊँ बोलूँ मेरे वॉलंटियर काम करेंगे पब्लिक में, और मुझ में ना डिस्टेंस खत्म होगा, डिस्टेंस खत्म होगा, ये खुद ही रागिब होंगे इंशाल्लाह ताला। और अच्छा करेंगे यार, हो जाएगी, मैनेज कर लेंगे, कोई मसला नहीं। इंशाल्लाह 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 जरूर फैजान भाई, आई होप भाई आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है, अपने मन से अपने प्यारों का मिलजुल कर रखें ख्याल। डोंट फॉरगेट लाइक शेयरिंग सब्सक्राइब, और फैजान भाई को आप भाई बैकअप देना मत भूलना। फैजान भाई आप लोगों की दम पर हैं माशाल्लाह से। फैजान भाई आप लोगों के लिए कदम बढ़ाते हैं, तो आप लोगों का फर्ज बनता है बीइंग अ शहरी पाकिस्तान सिटीजन, कराची के सिटीजन होने के हवाले से, कि आके अपने भाई का साथ दें, उनके हाथों में हाथ दें और बोलें फैजान भाई हम आपके साथ हैं।